गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे होंगे। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 जो हुआ है उसका एक कंप्लीट एनालिसिस करना चाहूँगा। पेपर 1 का भी आज रात तक कर दूंगा। थोड़ा मैं भी एग्ज़ाम के कारण अपने बिजी था, इसलिए अच्छे से उसको नहीं कर पाया। तो उम्मीद करूँगा कि आपका पेपर 2 जो है बहुत अच्छा गया होगा। तो जो उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, उसको एक बार डिस्कस करता हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो मैथ के हैं वो भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे। 8-10 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश और हिंदी मिला के और कंप्यूटर मिला के पूछा गया वो भी थे। तो 80 क्वेश्चंस ऐसे बचते हैं। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट जो कि लाया जा सकता है, जिसको वीडियो से समझाया जा सकता है, बाकी क्वेश्चंस और क्या था उसका एक मैं आपको प्रॉपर आइडिया दे दूंगा। ठीक है, कि क्या पूछा गया था। ठीक है, तो आइए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप अपना स्कोर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपने कितना अटैम्प्ट लिया और आप क्या, जो भी आपको जो नोट्स दिया गया था वो सफिशिएंट था। मुझे तो 100% पता है कि आप जो भी अगर मेरे से 15-20 दिन से जुड़े थे तो आज वाला पेपर तो उनके लिए ही बिल्कुल था 100%। अगर चाहिएगा तो क्वालिफाइंग जितना मार्क्स इस पेपर में चाहिए उससे ज़्यादा आपको आज मिला है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। SEJ का फुल फॉर्म पूछा था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए जो भी क्वेश्चन है वन लाइनर टाइप उतने भी नहीं थे। ठीक है, 25-30 क्वेश्चन थे वो वाले मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन ए बी असर्शन रीजन, या फिर मोर देन वन स्टेटमेंट वाले। तो ये मत सोचिएगा कि मैं वन लाइन में लाया हूँ तो इसका मतलब वही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रुपये किसका करेंसी है? तो करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इसमें बहुत लोग गलत किए होंगे, नेपाल का लिख के आए होंगे। फिर प्यूपिल रेटिना लेंस कॉर्निया कहाँ पे क्या, जैसे इमेज कहाँ बनता है रेटिना, तो इसका वो दिया हुआ था मैच द फॉलोइंग। अगर आपको बेसिक्स क्लियर था तो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, सोप मेकिंग में ईस्टर्स आर फंडामेंटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिस हिसाब से इन्होंने पूछा था क्वेश्चन। लैंग्वेज बहुत प्यारा था। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। नियो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन में आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल ही। फिर गार्ड सेल पे 3 क्वेश्चन थे कि अगर गार्ड सेल कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा। ठीक है, तो ये था कि अगर टर्जिड है या फ्लैसिड है। ठीक है, संकेंड है, मतलब पूरे तरीके से अगर, जब देखिए जब पानी फुल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ओपन होगा। और जब पानी उसमें से पूरा निकल हो जाएगा तो क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ था। तो बहुत बेसिक था, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, क्योंकि मैंने स्टार मार्क कराया था कि गार्ड सेल से रिलेटेड जब पढ़ाया था। ये भी बताया था कि पोटासियम हेल्प करता है इसमें। ठीक है, प्लांट के ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब खाने की बात कर रहे हैं। पानी की बात करता तो जाइलम लगाते। ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं तो फ्लोएम होगा। फिर फंक्शन ऑफ सेरोस्पाइनल वाले जो है फ्लूइड की, तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार 1000 बार बोला था, रिफ्रैक्शन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सस्टेनेबल गोल 17 थे। सेंट्रल का अगर आपने बजट वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ मेंशन्ड है। MSP का डिफिनेशन पूछा था और इशू प्राइस पूछा था। तो उसमें जो इन लोगों ने जो पूछा था MSP का डिफिनेशन, उसमें पूछा था कि कौन सा गलत है। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखा था कि MSP जो है गवर्नमेंट देता है, मतलब को देता है, मतलब फार्मर से रिलेटेड। तो वो बिल्कुल सही था, कुछ ऐसे करके एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद आ रहा है। लेकिन एक जो था वो था कि MSP हमेशा लोअर होता है इशू प्राइस से, तो वो गलत है। ठीक है, तो यही था, इनकरेक्ट पूछा था। फंक्शन ऑफ PM पूछा था, तो 3 फंक्शन तो सही था। फिर पूछा था कि अपॉइंटमेंट करता है CGI का, तो बिल्कुल गलत। ECI का अपॉइंटमेंट करता है तो गलत, तो इसीलिए। एक सब्सिडी का डेफिनेशन पूछा था। ठीक है, फिर एक पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, 1916 में इस्टेब्लिश था। फिर उसमें अर्लियर कितने CGI थे और 1947 के बाद कितने CGI थे, तो वो था। ठीक है, रंगराजन कमेटी का अर्बन पॉवर्टी रेट पूछा था जो कि 1407 था। फिर अंत्योदया किसके लिए है, अन्नपूर्णा किसके लिए है, RPDS किसके लिए। तो अंत्योदया जो था पुअर फॉर द पुअरेस्ट, मतलब पुअर बहुत गरीब है। अन्नपूर्णा सीनियर सिटीजन्स के लिए था और बैकवर्ड के लिए RPDS था। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर माउंट डकनो जो था इंडोनेशिया का, वो कौन से आइलैंड में था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको ये सब सारा कुछ करंट में बहुत अच्छे से करा है। माधव नेशनल पार्क 58 टाइगर, 58 टाइगर रिजर्व। देखिएगा अपने नोट्स में जो मैंने आपको दिया उसमें स्टार मार्क करके, ये जितने क्वेश्चन है इसमें से आप कुछ मतलब 1-2 छोड़ दीजिएगा। रंगराजन वाला मैंने नहीं बताया था। ठीक है, बाकी इसमें से आप ये सब जितना देख रहे हैं सब करीब करीब हम लोगों ने किया सारा। फर्स्ट वाइडली यूज्ड मेटल कॉपर, चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, अभी भी कॉपी खोलिएगा तो जो उसमें क्या कहते हैं एंशिएंट में, तो सबसे पहले यही चाल्कोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक को ही मैंने मेंशन किया था कि इंपॉर्टेंट है। फिर सिपाही मिटनी जो थी 1857 की, कहाँ से शुरू हुई थी, तो 1000 बार बोला हूँ, मेरठ से 10 मई को। ठीक है, तंजौर में राजराजेश्वर टेम्पल, राजेंद्र वन चोला, ये आपको PYQ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर कुंभ FM वाला आपको पता है।
मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया था 3 अक्टूबर 2024 को ये क्वेश्चन। सुपरनोवा हाइपोथेसिस ये थोड़ा ऑड था, ये इसमें कोई कुछ नहीं कर, कुछ क्वेश्चन तो आते ही, तो फ्रेड होयल के द्वारा। फिर रोम जो है नॉन वॉलेटाइल है। जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप लिखा हुआ है कॉपी का असम में। दादा साहब फाल्के 2021 का पूछ लिया तो वाहिदा रहमान, ठीक है। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कौन का कहाँ क्या कहते हैं, तो बेवार एमपी में कहते हैं, पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में कहते हैं, ये सब था। डिस्क्रिप्शन और पान कोकोनट ये अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता चला है। इसका आंसर जो था वो इब्ने बतूता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं ऑप्शन में था कि नहीं। द शैडो लाइंस किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया, ये भी अभी क्लियर नहीं है। फिर कुंवर सिंह से रिलेटेड बोलता था कि क्वेश्चन आएगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जगदीशपुर बिहार से। कौन सा टाइगर रिजर्व पूछा था बिहार में, तो वाल्मीकि। 2025 में नोबेल पीस बार बार बोलता था मचा दो, अब यही बच गया था क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री पूछ लेता तब यही आना था। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे। खेड़ा चंपारण नॉन कॉपरेशन खिलाफत सबका डेट पूछा था, तो सीए के तो याद कराया था 17-18-18, ठीक है। नॉन कॉपरेशन 1920-21 और खेड़ा 1918-19, ठीक है। तो ये खेड़ा सत्याग्रह को इन लोगों ने क्वेश्चन सॉरी ये खिलाफत 1919, तो लेकिन इन लोगों ने जो है ऑप्शन में 1938 शायद दे रखा था, तो वो गलत था। फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, अपने कॉपी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 2026 का ग्लासगो 2000 उसमें 30 शायद लिखा हुआ है, इंडिया में कब होगा ये भी लिखा है एकदम। अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल कहीं कुछ नहीं जाएगा। बिहू असम का, घूमर राजस्थान का डांस है, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन सरकारिया कमीशन बिल्कुल अपने कॉपी का क्वेश्चन। मोदी नगर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के आसपास है। तो इतना क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है कि मजाक थोड़ी किया था हम लोगों ने। फिर माइटोसिस, अब देखिए जो क्वेश्चन नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि मैं खुद अभी बाहर हूँ। माइटोसिस मियोसिस के बीच में डिफरेंस था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि 2n से n मतलब क्वेश्चन था कि जो मतलब इक्वल रहेगा, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, इक्वेशनल डिवीजन। तो इक्वेशनल डिवीजन हमेशा माइटोसिस होता है, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। आपको पता है, सिंपल बोला भी था कितनी बार। माइटोसिस मियोसिस से पूछा जा सकता है। फिर ठीक है, साइंस डे वाला मैंने बता ही दिया, पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लिबनेट वाला हम लोगों ने कर ही लिया। इन्फ्लिबनेट क्या है, ठीक है। इन्फ्लिबनेट आपको करंट अफेयर्स खोलिएगा, ठीक है, और उसमें आपको दिख जाएगा कि मैंने उसमें कितना बढ़िया से नेटवर्क के बारे में बताया था, लाइब्रेरी वगैरह से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अगर और हम देखते, गार्ड सेल वाला हमने चर्चा कर ही लिया। फिर जताकाज जो था, इनका लैंग्वेज क्या है, तो इनका लैंग्वेज जो था वो पाली था, ठीक है। फिर जन में जाया क्वेश्चन एक पूछा गया था कि प्रीस्ट ऑफ किंग मगध, ठीक है, माधवा विदेहा से रिलेटेड था प्रीस्ट। ये थोड़ा और था, एक कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले। फिर था फनेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया कौन सा इनमें से वो नहीं है, बुक नहीं है, तो वो भी ठीक था। फिर एक वर्ल्ड एथलीट के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने एक बार भी देखा है तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। फिर 4IT ग्रुप में कौन मेजर टॉप में नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इन्फोसिस मारा होगा, बट शायद पता नहीं अभी इसका क्या आंसर मानता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सुपरनोवा हाइपोथेसिस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर जो 4 प्रेसिडेंट जो दे रखे थे उनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था कि कब इनका क्या कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी और जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो आप बिल्कुल सही करके, क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट वाला था तो आप भी उसमें जो है सो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाइएगा, सुनिए, क्योंकि आधा सीधा देने से अच्छा है कि नहीं बताऊँ, ठीक है। फिर अंत्योदय योजना पर था, 2000 ईस्वी में आया था, राइस 3 रुपये पर केजी। तो ये सब बिल्कुल एकदम सिंपल था, ठीक है। यही था आज का जो पेपर था, ये पहला वाला जो था, इतना कुछ मतलब मुश्किल नहीं था, ठीक है। कंज्यूमर डे पूछा था ठीक है, 31 अक्टूबर मुझे लगा था इसका आंसर होगा, बट वो गलत था, ठीक है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज कौन से कंट्री को उसको मिला था, तो ऑस्ट्रिया को, ठीक है। तो और बाकी इसके अलावा जो भी कुछ पूछा गया था वो आप इंग्लिश वगैरह का था, फिर मैथ्स का था। तो उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ आपको एक बार आपके दिमाग में गया होगा कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बट स्टेटमेंट में इन्होंने फंसाया है, और जो वन लाइनर टाइप है उसमें डेट वगैरह सब ऐसे पूछ के इन लोगों ने गड़बड़ किया है। तो पेपर वही समझिए, मान के चलिए कि ठीक है, एवरेज है 55 से 60 के बीच में आप उम्मीद अगर कर रहे हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑल द बेस्ट सभी को। उम्मीद करूँगा कि अब हम लोग कल का ब्रेक ले लीजिए आप लोग, परसों से AEDO का एक प्लानिंग,
कितना किस पे कैसे फोकस करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ख़त्म करना है, कितने दिन का हम लोगों को साथ में रहना है, कैसे क्वेश्चन करना है, सारा कुछ एक प्लानिंग, कौन से सब्जेक्ट को कैसे करके हिट करना है। एक आधा घंटा का वीडियो कोशिश करूँगा कल आपको दे दूँ, और परसों से हम लोग पूरे तरीके से लग जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग को रुकना नहीं है। उम्मीद करूँगा कि आपका पीटी तो हो ही जाएगा आराम से, क्योंकि अगर इतना पढ़ा है आपने तो आप उसको पीटी को कर ही लीजिएगा। इसके बाद मेंस पे आएंगे, मेंस को भी एक साथ उठाएंगे, एईडीओ को भी एक साथ उठाएंगे, और इतना जब करेंगे तो 72 में बीपीएससी भी दे देंगे। तो मेरा नंबर, जिनको भी अभी भाई लोग बोल रहे थे कि पीडीएफ वगैरह के लिए, तो 7779833076, ठीक है। तो ये आप इस पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो ये पूछ सकते हैं। और एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था वो, जो कि पैरेलली दे दिया था, तो वो रेस्ट वाला था क्वेश्चन, आपने फिजिक्स का देखा होगा, एक ग्राफ बना के दे दिया था और वो एकदम पैरेलल दे दिया था। अगर वो बिल्कुल वो यूनिफॉर्म वाला देता तो अलग था, इन्वर्सली डायरेक्टली नहीं था, वो बिल्कुल रेस्ट पे था, ठीक है। तो एक वो वाला क्वेश्चन था। तो मैंने अपना नंबर 7779833076 पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह किसी भी चीज़ का आगे के लिए। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना देता हूँ, उसमें सभी लोग जुड़ जाइएगा, उसी में अपना करंट दिया जाएगा। डेली 1 घंटा का क्लास होगा, आधा घंटा एक सब्जेक्ट, आधा घंटा एक सब्जेक्ट, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी पढ़ेंगे भी तो अच्छे बुक का करेंगे, जो अपने नोट से पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी मैंने अपना 10% भी नोट्स आप लोग के सामने नहीं लाया, बस क्वेश्चन के फॉर्म में जैसे जैसे किया, और हम लोगों को जीत मिली, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ था, किस दिन हुआ था, और आपने कितने अटैम्प्ट लिए, और आपको फ़ायदा पहुँचा कि नहीं कंटेंट से, जो भी भाई लोग को कंटेंट मिला था, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अच्छे से अपना पढ़ते रहिए। अब जो ये पेपर हो गया पीटी से, अब कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक छांटने का प्रक्रिया था। अब आगे बस जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। अब मिलजुल के अपना पार कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। सभी को शुक्रिया। अब पहला फेज का जो होता है, जितना जल्दी मेरे से होता है मैं लेके आता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।